द लास्ट ऑफ अस के ज़ॉम्बी वायरस और बाकी फिक्शनल यूनिवर्स के ज़ॉम्बी वायरस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि द लास्ट ऑफ अस का ज़ॉम्बी इन्फेक्शन रियल है। यस, एकदम रियल। इसके इफेक्ट अभी तक इंसानों पर नहीं दिखे, लेकिन ब्राजील जैसे कुछ जंगल में रहने वाले इंसेक्ट्स में ये फंगल इन्फेक्शन काफी आम है। ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस पैरासाइट इंसेक्ट्स की बॉडी में घुसते ही सीधा उनके दिमाग को टारगेट बनाता है। यहाँ हम एक आंट का एग्जांपल लेते हैं। दिमाग पर कंट्रोल पाते ही ये फंगल पैरासाइट आंट को उसी की कॉलोनी के ऊपर बने किसी पत्ते पर लेकर जाएगा, ऑलमोस्ट 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर, क्योंकि ये जगह पैरासाइट के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट होती है। इस इन्फेक्शन की चपेट में आते ही आंट की बॉडी उस फंगल पैरासाइट का घर बन जाती है। फिर धीरे धीरे ये पैरासाइट इंसेक्ट्स की बॉडी पर फंगल कॉलोनी बनाकर अपने होस्ट को पूरी तरह से मार देगा। लेकिन कहानी इधर खत्म नहीं हुई, याद है ना? वो पैरासाइट आंट के दिमाग को कंट्रोल करके उसे बाकी आंट्स की कॉलोनी के ऊपर ले गया था। फिर इस इन्फेक्टेड आंट की बॉडी से निकले फंगल स्पोर्स नीचे गिरकर कॉलोनी के बाकी आंट्स को भी इन्फेक्ट कर देंगे। तो रियल लाइफ वाला ज़ॉम्बी वायरस इस तरह से काम करता है। टीवी पर शायद पहली बार इस फंगल इन्फेक्शन का जिक्र बीबीसी की बनाई प्लैनेट अर्थ डॉक्यूमेंट्री में हुआ था। प्लैनेट अर्थ के जंगल्स एपिसोड को देखते ही नॉटी डॉग के क्रिएटर्स के दिमाग में बत्ती जली और यहीं से उन्हें द लास्ट ऑफ अस वाला ज़ॉम्बी इन्फेक्शन बनाने का आइडिया आया। वैसे तो इस फंगल पैरासाइट से इंसानों का इन्फेक्ट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन नॉटी डॉग से डेवलपर्स ने सोचा कि क्या होगा अगर अचानक से ये फंगल पैरासाइट म्यूटेट होकर ह्यूमंस को भी अपना शिकार बनाने लग जाए। नेचर है भाई, कुछ भी हो सकता है। रियल लाइफ वाले इंसेक्ट्स की तरह ही द लास्ट ऑफ अस के फंगल पैरासाइट से इन्फेक्ट होते ही इंसान ज़ॉम्बीज बन जाते थे। साइंटिस्ट ने इस वायरस को कॉर्डिसेप्स ब्रेन इन्फेक्शन या CBI का नाम दिया। समय के साथ साथ ये वायरस इन्फेक्टेड बॉडीज को अपग्रेड भी कर देता था, यानी इन्फेक्टेड विक्टिम जितना पुराना हुआ उसे मारना उतना ही मुश्किल। कह सकते हो कि ये वायरस स्टेजेस में काम करता है। स्टेज 1, इन्फेक्ट होने के 2 दिन के अंदर विक्टिम का दिमाग काम करना बंद कर देता था। स्टेज 2, 2 हफ्ते बाद विक्टिम की बॉडी पर इस वायरस की वजह से फंगस बनने लगता था और यह फंगल डेवलपमेंट समय के साथ साथ बढ़ता ही रहेगा। स्टेज 2 से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को सीरीज में स्टॉकर के नाम से बुलाया जाता है। धीरे धीरे यह फंगल इन्फेक्शन ज़ॉम्बीज के चेहरे और बॉडी को कवर करके उनके देखने की एबिलिटी खत्म कर देगा। स्टेज 3 इन्फेक्शन वाले ये ज़ॉम्बीज आवाज के जरिए अपने शिकार को ढूंढते थे, स्पेसिफिकली क्लिकिंग टाइप की आवाज, इसीलिए इनका नाम क्लिकर्स पड़ा। इन्फेक्ट होने के 10 साल बाद विक्टिम की बॉडी चौथे स्टेज में पहुंच जाती थी। स्टेज 4 या ब्लोटर ज़ॉम्बीज की बॉडी पर फंगस का कवच चढ़ा रहता है, इसीलिए इन्हें मारना सबसे मुश्किल काम है। ये ब्लोटर ज़ॉम्बीज अपने शिकार पर इन्फेक्टेड स्पोर्स भी रिलीज करते हैं। अगर ठीक से प्रिकॉशंस नहीं लिए तो ये स्पोर्स भी आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये वायरस इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के काटने से फैलता है, बट ये एक पैरासिटिक वायरस होने की वजह से CBI सिर्फ जिंदा ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है, यानी किसी हेल्दी ह्यूमन के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी ज़ॉम्बी बन के उठ जाएगी। ये वाला लॉजिक इधर नहीं चलेगा। बट हाँ, इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के मरने के बाद भी उनके बॉडी से स्पोर्स रिलीज होते हैं, तो उनसे भी जरा बच के। यानी इस वाले पैंडेमिक में भी मास्क्स आर मैंडेटरी। CBI का सबसे बड़ा आउटब्रेक 2013 में हुआ था। उसके बाद समझ लो सारी दुनिया और ह्यूमैनिटी की बैंड बज गई। वैक्सीन बनाने के फेल अटेम्प्ट के बाद US गवर्नमेंट ने देश को चलाने के लिए मिलिट्री की मदद ली। फिर होमलैंड सिक्योरिटी ने US मिलिट्री के साथ मिलकर देश को अलग अलग क्वारंटीन हिस्सों में बांट दिया ताकि वो वायरस को फैलने से फोर्सफुली रोक सके। फोर्सफुली यानी सस्पेक्टेड विक्टिम को सीधा गोली मारकर। लेकिन 2013 वाले मेजर आउटब्रेक के 20 साल बाद भी गवर्नमेंट इसकी वैक्सीन बनाने में नाकाम रही। सीरीज देखने से पहले ज़ॉम्बीज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। CBI वायरस और उसके वैक्सीन के बारे में और बात नहीं करते, वरना वो मेजर स्पॉयलर्स हो जाएंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।